हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से कस्टम स्लाइडर बनाया जा सकता है। सो गाइस, कुछ इस तरीके का हम एक स्लाइडर बनाने वाले हैं। मैंने बहुत बेसिक सी यूआई रखी है क्योंकि मेन जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से एक स्लाइडर बनेगा जिसपे नेक्स्ट और प्रीवियस पे यूजर क्लिक कर सकता है और इमेजेस चेंज होती रहेगी। तो देखिए, मैंने बेसिक सेटअप कर लिया है। एक हमारी index.html की फाइल है, CSS की फाइल है और JS की फाइल हम लोगों ने बना दी है। ये CSS की फाइल है, ये हमारी app.js है। पहले हम CSS का कोड कर लेते हैं। तो मैं कुछ CSS रीसेट कर देता हूँ, जैसे पैडिंग 0, मार्जिन 0, मार्जिन पैडिंग कुछ नहीं होनी चाहिए। बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स रख लेते हैं एंड ये हमारे बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, और अब मैं इधर एक मेन डिव बनाऊंगा। इस मेन डिव के हम लोग विड्थ दे देंगे 70%। ठीक है, 70% ऑफ द एंटायर स्क्रीन, और हाइट हम इसकी दे देंगे 500 px। इसकी एक बॉक्स शैडो भी लगा देता हूं मैं। तो बॉक्स शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 3 पिक्सल्स एंड ग्रे, ये हो गया। और यहाँ आ जाते हैं index.html में और मेन बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ VS कोड से, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी कुछ इस तरीके से एक डिव आ गई है, यानी एक सेक्शन आ गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम इसको देंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप दैट विल बी ऑफ 100 px। ठीक है, टॉप से 100 पिक्सल्स की मार्जिन दे दी आपने, तो टॉप से नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर आप दे दोगे मार्जिन ऑटो, ताकि ये एक्स और वाई एक्सिस से ऑटो हो जाए, यानी बीच में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका इतना सा एक सेक्शन रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ तो ये इसकी विजिबिलिटी हिडन ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक स्लाइडर का हिस्सा है, मतलब ये जो है हमारा वो पूरा स्लाइडर का मेन कंटेनर है और इसमें इमेजेस स्लाइड करने वाली है। तो अब हम लोग इधर आते हैं, और आप लोगों ने काफी बार सोचा होगा कि स्लाइडर्स बनते कैसे हैं, तो आज आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट भी है ये। आपने इमेजेस लगाई और मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे इमेज लगाकर इमेज के अंदर एक क्लास लगानी है स्लाइड नाम से। ठीक है, ये एक स्लाइड है और ऐसी मैं अभी कितनी रखना चाहता हूँ, 4 रखना चाहता हूँ, 4 स्लाइड्स रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग रैंडम इमेजेस लेके आएंगे। तो मैं चलता हूँ गूगल पे और लिखता हूँ लॉरम एप्सम इमेजेस। ठीक है, तो pixum.photos करके एक वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है और वहां से आपको रैंडम इमेजेस उठा लेनी है। तो ये आईडी के बेस पर रैंडम इमेजेस आती है। आप इस यूआरएल को कॉपी करिए, यहां पर लेके जाना है और पेस्ट 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 एंड पेस्ट। ठीक है, हम लोग 1000 पिक्सल्स यानी 1000 पिक्सल्स की विड्थ वाली और 500 पिक्सल्स की हाइट वाली इमेज मंगवा रहे हैं। ठीक है, 1000 पिक्सल्स की विड्थ है और 500 पिक्सल्स की हाइट है। और अभी अगर हम लोग देखेंगे जाके, तो कुछ इस तरीके से 4 इमेजेस आई है, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी सेम इमेजेस है, आप चाहो तो यहाँ से आईडीज चेंज कर लो, जैसे 36 कर दिया, 37 कर दिया, 38 कर दिया और 39 कर दिया। ये आईडीज है। एक्चुअली ये जहां से इमेज आ रही है वहां का कंसेप्ट है, ये आप किसी भी इमेज पे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये 4 इमेजेस आ गई मेरे पास में। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना होगा, तो मुझे ये स्लाइड्स नाम से जो हमने बनाया है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से CSS में टारगेट करते हैं स्लाइड नाम से, और यहाँ हम लोग कर देते हैं विड्थ शैल बी 100%, हाइट शैल बी 100%। ठीक है, विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और पोजीशन हम इसको दे देते हैं एब्सोल्यूट। तो आप लोगों ने अगर पोजीशन अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही ये क्या करेगा, अपनी जगह को वहां से छोड़ देगा, और पेरेंट को आपको क्या देना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव। तो ये आपका पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, और ऊपर वाला पेरेंट पोजीशन रिलेटिव हो गया। और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पोजीशन और एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एक इमेजेस का स्टैक बन गया। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो सारी इमेजेस एक के ऊपर एक आ गई होगी। ठीक है, देख सकते हैं अब सारी इमेजेस जो है ना एक के ऊपर एक आई हुई है। ओके, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, तो हम इसको मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये मेरा यहां तक का काम हो गया। अब मैं चलता हूं जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पर। ओके, और अब जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं, और यहां मैं वेरिएबल एक कांस्टेंट बना लेता हूं, स्लाइड्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, डॉट स्लाइड। ठीक है, स्लाइड नाम से क्लास जिस जिस एलिमेंट में लगी हुई है उसको उठाओ और इस वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, तो मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा भी देता हूं कि इस वेरिएबल में क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कंसोल में दिख रहा है नोड लिस्ट 4 एलिमेंट्स है,
हम इस पे चलाएंगे एक लूप। लूप चलाने से पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा काउंटर इज इक्वल टू 0। काउंटर की पहले से वैल्यू 0 होगी, ठीक है। हम चलाएंगे एक लूप फॉर ईच का, तो हम यहां पर लिखेंगे स्लाइड्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच का लूप क्या करता है, आपसे कॉल बैक मांगता है और कॉल बैक में आपको दो चीजें प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला, फॉर ईच क्या करता है, 4 एलिमेंट है तो पहले पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा और चौथे पे जाएगा। तो जब वो पहले पे गया है तो वो क्या कर रहा है, पहले वाली स्लाइड की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, और इसकी की कितनी है 0, फिर दूसरे वाले की, फिर तीसरे वाले की, फिर चौथे वाले की। तो 0 1 2 3 इस तरीके से कीज है। तो कीज जो है वो यहां देता है आपको इंडेक्स नाम से। तो स्लाइड में तो वो इमेज आ जाएगी, मतलब उस इमेज का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इंडेक्स आ जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, स्लाइड्स डॉट स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में जाऊंगा मैं और मैं क्या करूंगा, और मैं लिखूंगा लेफ्ट से, ठीक है, क्योंकि पोजीशन दे रखी है ना, तो लेफ्ट से कितना परसेंट दूर रखना है, तो लेफ्ट से मैं कर दूंगा यहां पर डॉलर करली ब्रैकेट इंडेक्स इनटू 100% दूर, ठीक है। इंडेक्स इनटू 100% दूर। तो पहली वाली स्लाइड को क्या मिलेगा, 0 इंटू 100, तो 0% दूर हो जाएगी। दूसरी वाली स्लाइड को 0 इंटू 1 मिलेगा तो 100% दूर हो जाएगी। तीसरी वाली को 0 इंटू 2 सॉरी 100 इंटू 2 तो 200% दूर हो जाएगी। और इस तरीके से अभी हम लोग अगर यहाँ पर आते हैं, एक बार मैं इसको नीचे डॉक कर लेता हूँ और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इमेजेस सारी इस तरीके से आप देख सकते हो आ गई है। और जैसे ही मैं इस पेरेंट को ओवरफ्लो हिडन देता हूँ, मतलब जो मेन है इसको मैं देता हूँ ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा इमेजेस दिखनी बंद हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ गई, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि हमने जैसे ही जावास्क्रिप्ट चलाई तो हमने बोला 0th एलिमेंट को 0 इंटू 100 दे दो, तो कितना होगा 0%। फर्स्ट एलिमेंट को 1 इंटू 100 दे दो, सेकेंड एलिमेंट को 2 इंटू 100 और थर्ड एलिमेंट को 3 इंटू 100। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इन सभी इमेजेस का लेफ्ट से आ गया पोर्शन। ओके, अब हम लोगों को बस दिमाग लगाना है कि किस तरीके से इनको खिसकाया जाए, ठीक है। तो इनको मैं ट्रांजिशन भी दे देता हूं क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ हम लोगों को चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ट्रांजिशन 1 सेकेंड, और हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर एक कांस्टेंट फंक्शन बनाएंगे स्लाइड इमेज, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन है स्लाइड इमेज नाम से। ये स्लाइड इमेज फंक्शन क्या करेगा, स्लाइड्स पे जाएगा, एक स्लाइड पे जाएगा। ओके, मतलब हम लोग फॉर ईच का लूप चला रहे हैं सारी स्लाइड्स पे, पहली स्लाइड पे जाएगा और ये लगाएगा स्लाइड पर स्टाइल में जाकर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में क्या लगाएगा, ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग पीछे खिसकाएंगे इसको, तो ट्रांसलेट एक्स माइनस डॉलर करली ब्रैकेट, ठीक है। डॉलर करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल, तो डॉलर करली ब्रैकेट माइनस में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहां पर लिख देंगे कि जो काउंटर है, ठीक है, जो भी हमारा काउंटर है उससे 100 मल्टीप्लाई करवा के %। तो इससे क्या होगा गाइस, काउंटर पहले 0 है, ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू 100 पहले वाले पर आ जाएगा। और इस तरीके से सारों पर हम लोग क्या करेंगे, काउंटर इंटू 100 काउंटर इंटू 100 लगवाते जाएंगे, ठीक है। तो अभी शायद ये आपको ना समझ में आए, बट मैं जैसे ही स्लाइड इमेज वाले फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, और कॉल करवाते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्लाइड इमेज को कॉल करने से पहले काउंटर की वैल्यू को ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ और दो बटन्स बनाता हूँ। पहले div डॉट नेव करके ये लगा देते हैं हम लोग, इसमें दो बटन्स बना लेते हैं, ठीक है। हो सकता है ये अभी आपको जो वो फंक्शन है क्या कर रहा है वो समझ ना आया हो, बट जैसे ही हम लोग ये बटन्स बना लेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस का बटन है और ये हमारा नेक्स्ट का बटन है। ये प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन है, और नेव के अंदर आ जाते हैं हम लोग। नेव में हम लोग दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। हम लोग एग्जैक्टली इसको सेंटर में लेके आ गए। मार्जिन फ्रॉम टॉप 15 पिक्सल्स, टॉप से ये खिसका दिया हमने। नेव के जो बटन्स हैं उनको हम टारगेट करते हैं, तो नेव का बटन, और फॉन्ट साइज इसकी दे देता हूँ। वैसे इसकी यूआई को अच्छा बनाने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं यूआई पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है वो समझा रहा हूँ सिंपली। तो प्रीवियस पे और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, काउंटर को माइनस और प्लस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और यहां हम लोग एक बटन बना देते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो गो प्रीवियस, ओके, ये एक फंक्शन हो गया। ऑन क्लिक गो नेक्स्ट, ये एक फंक्शन हो गया,
ठीक है। तो गो नेक्स्ट और गो प्रीवियस दो फंक्शंस होंगे और हम लोग कुछ इस तरीके से कॉल करेंगे, कांस्टेंट गो नेक्स्ट, नेक्स्ट जाने वाले के टाइम पर आपको क्या करना है, आपको करवाना है काउंटर प्लस प्लस, ठीक है, काउंटर प्लस प्लस और स्लाइड इमेज वाले फंक्शन को कॉल करना है आपको, ठीक है। और प्रीवियस वाले पे आपको क्या करना है, तो प्रीवियस वाले के लिए आप लोगों को, ठीक है, प्रीवियस काउंटर माइनस माइनस और स्लाइड इमेज वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे आप काउंटर 0 पर है, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, -1 हो जाएगा, मतलब काउंटर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो पहले वाले पर क्या जाएगा, -100, फिर दूसरा वाला -100, तीसरा वाला -100, चौथा वाला -100। तो सब जो 100%, 200%, 300%, 400% दूर है, वो क्या करेंगे, माइनस माइनस आएंगे। और इस वजह से जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, एक बार देख लेते हैं कंसोल में कुछ एरर तो नहीं आ रही है, ठीक है। यहां से चल के देखते हैं मेन पे, और जो हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ से गो नेक्स्ट किया, ओके, गो प्रीवियस, प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक होने पे जाना चाहिए, ठीक है, और गो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले बटन के क्लिक होने पे जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मेरे ख्याल से जो बटन्स है वो कॉल नहीं हो पा रहे हैं, या बटन से जो है वो कॉल नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं अलर्ट करवा के देखता हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ है कि नहीं है, या मेरे कहीं लॉजिक में ही गड़बड़ आ गई है। ओके, नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन तो काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं लॉजिक में गड़बड़ है। तो एक बार चल के देखते हैं कि लॉजिक में कहाँ पर एरर है, और ये भी चेक कर लेते हैं कि स्लाइड इमेज वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो स्लाइड स्टाइल, स्लाइड के स्टाइल में जाना है आपको, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की स्पेलिंग में एक बार सही कर लेता हूँ, ये हो गई ट्रांसलेट की स्पेलिंग, ट्रांसलेट एक्स, और ओके। तो देखिए नेक्स्ट इमेजेस आ रही है, और प्रीवियस पे क्लिक करने पे प्रीवियस इमेजेस आ रही है। जो गड़बड़ थी यहाँ पर वो ये थी कि ट्रांसलेट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, इस वजह से काम नहीं कर रहा था। तो अब देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पे क्लिक करने पे नेक्स्ट जा रहा है और प्रीवियस पे क्लिक करने पे प्रीवियस जा रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग सपोज चाहते हैं कि नहीं ऊपर से आए, ठीक है, इस तरफ से ना आकर ऊपर से आए, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो हम इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग यहां से लगा देंगे बॉटम से अप, ठीक है। पहले कहां से था, लेफ्ट से था, अब हमने बॉटम से कर दिया, और हम यहां पर वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज पे ले आएंगे, ठीक है। तो अब जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए ऊपर से आ रहा है, क्योंकि आपने सिंपली क्या किया, ये एक लॉजिक आप लोगों को जो सबसे लास्ट में मैं जो टास्क देने वाला था, जो सेल्फ आपको करना होगा, वो ये है कि नेक्स्ट पे जब क्लिक हो रहा है तो आप देख रहे हैं लास्ट इमेज के बाद भी ये चलता जा रहा है, प्रीवियस पे जब क्लिक हो रहा है तो ये लास्ट इमेज के बाद भी चलता जा रहा है। इसको आप लोगों को खुद से लगाना है, इस लॉजिक को। वैसे मैं जब गिटहब पे कोड अपलोड करूंगा तो वो लॉजिक मैं लगा के अपलोड करूंगा, बट आपको खुद से ट्राई करना है और देन उस कोड से चेक करना है कि आपने जो ट्राई किया था वो सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से आप लगा सकते हो, हम चाहें तो वाई एक्सिस पे माइनस लगाकर यहाँ पर टॉप से इसको नीचे ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बस थोड़े से लॉजिक लगाने हैं और देखिए हो गया काम। आप इसको लेफ्ट से ला सकते हो, राइट से ला सकते हो, किसी भी जगह से लेके आ सकते हो। सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको यहाँ और यहाँ पर, यानी पोजीशन में टॉप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, या ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट एक्स वाई जेड पर काम करना है, और बाकी सारी चीजें अपने आप होती रहेगी। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।